नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पूरी तरह डिजिटल होगी एमपी पुलिस मुख्यालय में ई ऑफिस व्यवस्था पूरी तरह से काम कर रही है। अब पुलिस के नीचे के कार्यालय जैसे आईजी, डीआईजी कार्यालय, ईएसपी ऑफिस में भी इसका 100% उपयोग किया जाएगा। इस संबंध बुधवार को पुलिस मुख्यालय ने ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा कि इसके माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता एवं गति आएगी, जिससे पुलिस कार्य प्रणाली और अधिक प्रभावी होगी। उन्होंने सभी इकाइयों को 100% ई ऑफिस का उपयोग करने के लिए कहा। मध्य प्रदेश वन विभाग में बड़ा फेरबदल। राज्य शासन ने बुधवार को भारतीय वन सेवा के 4 अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है। समिता राजौरा को प्रधान मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक बनाया है। अभी वह मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ में प्रबंध संचालक के पद पर थीं। उनकी जगह अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन मुख्यालय कमोलिका मोहंता को भेजा है। एपीसीसीएफ स्तर के अधिकारी को पहली बार लघु वनोपज संघ का एमडी बनाया गया है। फर्जीवाड़े में फंसे विधायक, कोर्ट ने भेजा जेल। मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट ने भूमि विकास बैंक से जुड़े मामले में बुधवार को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उन्हें आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने राजेंद्र भारती को तिहाड़ जेल भेज दिया है। भोपाल मेट्रो सुबह 11 से शाम 4:30 बजे तक चलेगी। भोपाल में मेट्रो अब सुबह 11 से शाम 4:30 बजे के बीच ही चलेगी। मेट्रो कॉर्पोरेशन ने मेट्रो की टाइमिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। 3 अप्रैल से नए शेड्यूल पर मेट्रो का संचालन होगा। 100 दिन में तीसरी बार टाइमिंग बदली गई है। इससे फेरे भी 13 से घटकर 9 हो जाएंगे। जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री के निवास पर बैठने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख और बढ़ गई है। प्रदेश में अब 10 अप्रैल से खरीदी चालू होगी। इधर किसानों का सब्र टूट रहा है। ज्यादातर जगहों पर कटाई हो चुकी है और फसल बिकने के लिए तैयार है। गेहूं खलिहानों में पड़ा है, जिसे सुरक्षित रखना भी किसानों को महंगा पड़ रहा है। हाल ये है कि कई किसान मजबूरी में व्यापारियों को 700 से 800 प्रति क्विंटल कम रेट पर गेहूं बेच रहे हैं। 1 अप्रैल से बदलेगा कचरे का खेल। सुप्रीम कोर्ट के नए नियमों में सीधा एक्शन। अब तक शहरों में कचरा घर के बाहर रख देना ही जिम्मेदारी खत्म करने जैसा मान लिया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार के वेस्ट मैनेजमेंट के नए नियमों और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद 1 अप्रैल से आपको अपनी ये आदत और सोच दोनों बदलनी होगी। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश की, जिसके बाद वो भारी मात्रा में कचरा पैदा करने वाली संस्थाओं यानी BWG को खुद ही उसे अलग करना होगा, प्रोसेस करना होगा और उसका पूरा हिसाब किताब यानी रिकॉर्ड भी रखना होगा। एमपी के 8 शहरों में चलेंगी 972 ई बसें। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में शुरू होने वाली पीएम ई बस सेवा का इंतजार और लंबा हो गया है। डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। वहीं टिकटिंग एजेंसी का चयन भी लंबित है। ऐसे में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, देवास और सतना में 972 ई बसों का संचालन शुरू होने में अभी कम से कम 2 से 3 माह और लगने की संभावना है। इस देरी ने तब और गंभीर रूप ले लिया है जब कई शहरों में डीजल बसें चरणबद्ध तरीके से बंद होती जा रही हैं और आम यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए एडवाइजरी जारी। एडवाइजरी के जरिए लोगों को सलाह दी गई है कि गैस सिलेंडर बुकिंग के नाम पर फर्जी कॉल, लिंक और एपीके फाइल से सावधान रहें। बीते कुछ दिनों से शहर में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के नाम पर ठग सक्रिय हो गए हैं। गैस सिलेंडर बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। एक फोटो से 84 सिम जारी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन फेस के तहत कोतवाली पुलिस ने एक बड़े फर्जी सिम कार्ड रैकेट का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक ही व्यक्ति की फोटो का इस्तेमाल कर 84 सिम कार्ड जारी कर दिए थे, जिनमें से कई अन्य लोगों द्वारा उपयोग किए जा रहे थे। एसपी पुनीत गहलोत ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में चल रहे इस विशेष अभियान के तहत दूर संचार विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए एआई आधारित डेटा के आधार पर कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि गंधर्वपुरी थाना सोनकच्छ निवासी
अबरार उर्फ अरबाज उर्फ अब्दुल ने वर्ष 2020 से 2022 के बीच एक ही फोटो के आधार पर बड़ी संख्या में सिम कार्ड एक्टिवेट कराए। रीवा में टीआई सहित 3 पुलिसकर्मी निलंबित। रीवा जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने पहले नशे के 2 आरोपियों राहुल सिंह निवासी शिवपुरवा और संदीप उर्फ हेमंत सिंह निवासी वार्ड क्रमांक 10 सेमरिया को पकड़ा था। हालांकि आरोप है कि इन गंभीर आरोपियों को बिना वैधानिक कागजी कार्रवाई के छोड़ दिया गया। मामले की शिकायत और जाँच के बाद यह बात सामने आई कि पुलिस कर्मियों द्वारा लापरवाही बरती गई और नियमों को दरकिनार किया गया। प्रतिबंधित पक्षी व जीव पालने पर होगी कार्रवाई। वन मुख्यालय से जारी नई एडवाइजरी के बाद प्रशासन ने जिले में अवैध वन्य जीव व्यापार पर सख्ती बढ़ा दी है। पिछले दिनों में पेट शॉप और एक्वेरियम दुकानों पर प्रतिबंधित जीव जंतुओं की अवैध बिक्री की शिकायतें सामने आने पर कार्रवाई की है। वन विभाग ने कहा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में किसी भी अनुसूचीबद्ध वन्य जीव का शिकार, खरीद फरोख्त, परिवहन, कब्जा या पालन दंडनीय अपराध है। जबलपुर में सरकारी जमीन पर बनी थी मस्जिद रानी लक्ष्मीबाई वार्ड के गौर नदी क्षेत्र में जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर बनाई जा रही मस्जिद के अवैध हिस्से को ढा दिया है। स्थानीय ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि सरकारी जमीन और सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे नदी तक जाने वाला रास्ता बंद हो गया था। निजी स्कूलों में मनमानी फीस के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन। नीमच में निजी स्कूलों की मनमानी फीस और नियमों के उल्लंघन के विरोध में बुधवार को पालक संघ जिला इकाई ने प्रदर्शन किया। पालकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि निजी स्कूल फीस विनियमन कानून का उल्लंघन कर मनमाने ढंग से शुल्क बढ़ा रहे हैं। इससे अभिभावकों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ रहा है। अप्रैल की इस तारीख से एमपी में पड़ेगी भीषण गर्मी। मध्य प्रदेश में इस बार गर्मी ने पहले ही अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इसी बीच मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस बार 15 अप्रैल से राज्य भीषण गर्मी की चपेट में आ जाएगा। सबसे ज्यादा खराब हालात ग्वालियर चंबल संभाग के रहेंगे। हालांकि ये इलाका हर बार ही अधिक गर्मी पड़ने के लिए जाना जाता है, जबकि इंदौर, भोपाल, उज्जैन और सागर संभाग भी अच्छी खासी गर्मी की चपेट में आएंगे। महंगाई सूचकांक के आधार पर जारी किया संशोधित आदेश। नए वित्तीय वर्ष में एमपी में वेतन बढ़ोतरी का आदेश जारी किया गया है। प्रदेश के श्रम विभाग ने यह आदेश जारी किया है। इसमें महंगाई सूचकांक के आधार पर श्रमिकों का वेतन बढ़ाया गया है। प्रदेश के 50 लाख श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। श्रम विभाग के आदेश के अनुसार वेतन की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। इससे श्रमिकों के वेतन में हर माह करीब 250 रुपए का इजाफा होगा। गाड़ी नंबर प्लेट को लेकर परिवहन विभाग का निर्देश जारी। मध्य प्रदेश के सतना जिले में वाहनों में HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने को लेकर परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सतना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों तथा केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 50 के अनुसार सभी वाहनों में HSRP लगाना अनिवार्य है। एमपी के प्रमुख शहरों को जोड़ेगा 746 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर। मध्य प्रदेश के लिए एक और खुशखबरी आई है। प्रदेश में अनेक नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। खास बात यह है कि प्रदेश में एक नया कॉरिडोर भी बन रहा है, जो कि अनेक प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। 746 किलोमीटर लंबे मध्य भारत विकास पथ एक्सप्रेसवे से विशेष रूप से ग्वालियर चंबल क्षेत्र के ऐतिहासिक नगर भी जुड़ेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसके लिए सहमति जता दी है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्वालियर भिंड इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 719 का निर्माण कार्य NHAI द्वारा जल्द शुरू किया जाएगा। टीबी मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग का बड़ा कदम। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI बताएगा कि खांसी और सीने में दर्द से पीड़ित व्यक्ति को टीबी है या नहीं। इसके लिए लोगों को एक्सरे कराने के लिए अब अस्पताल में घंटों कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि यह सेवा घर बैठे ही मिलेगी। इतना ही नहीं, फेफड़े के एक्सरे के साथ झट से उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर AI युक्त हैंड होल्ड एक्सरे मशीन से टीबी की जाँच करने का निर्णय लिया है।
एमपी में 5 अप्रैल तक ओले, आंधी बारिश का दौर। वर्तमान में प्रदेश में सिस्टम की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। वहीं 7 अप्रैल से एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होगा। इसकी वजह से 10 अप्रैल तक कहीं आंधी चलेगी तो कहीं बारिश हो सकती है। इसके बाद सिस्टम आगे लौट जाएगा और गर्मी का दौर शुरू होगा। दूसरे सप्ताह में तेज गर्मी पड़ेगी। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में ग्वालियर, धार, खरगोन, बड़वानी, नौगांव, खजुराहो में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं दतिया, मुरैना, श्योपुर, बड़वानी, खरगोन, धार में बढ़ोतरी होगी। दरअसल अप्रैल महीने में प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में भी गर्म हवाएं चलती हैं। इस वजह से यहाँ भीषण गर्मी पड़ती है। एमपीसीए प्रबंध समिति की बैठक में कई निर्णय। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अपूर्व महिला खिलाड़ियों को मासिक सहायता राशि देगा। इसके अलावा अंपायर, स्कोरर, चयनकर्ता को दिए जाने वाले मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। 31 मार्च को एसोसिएशन की प्रबंध समिति की बैठक हुई, जिसमें इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। साथ ही चंद्रकांत पंडित को अगले 2 वर्षों के लिए मध्य प्रदेश का निर्देशक क्रिकेट नियुक्त किया है। फार्मा इंडस्ट्री पर युद्ध का असर। दवाएं हुई महंगी। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण चीन से आने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की सप्लाई बाधित होने और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से मध्य प्रदेश की फार्मा इंडस्ट्री में शटडाउन का खतरा मंडरा रहा है। फार्मा इंडस्ट्री में लगने वाले रॉ मटेरियल के रेट में 30% से लेकर 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। इन बढ़े हुए रेट में भी रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे फार्मा यूनिट्स में काम बंद होने की नौबत आ गई है। रेलवे ने भीलड़देव मंदिर पर चलवाया बुलडोजर। वीडियो मध्य प्रदेश के खंडवा में रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान भीलड़देव मंदिर तोड़ दिया। मंदिर तोड़ने से पहले मूर्ति को उखाड़कर पानी की टंकी में फेंक दिया। तोड़ने और फेंकने के वीडियो सामने आए। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। मामला सूरजकुंड क्षेत्र का है। अवैध कॉलोनी बसाने वाले 79 कॉलोनाइजरों पर एफआईआर के आदेश। ग्वालियर जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। करीब 16 साल बाद कलेक्टर रुचिका चौहान के न्यायालय ने 51 अवैध कॉलोनियां बसाने वाले 79 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। सभी संबंधित एसडीएम को इन मामलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल में 35 किलोमीटर के बाईपास को मंजूरी। भोपाल के नए पश्चिमी बाईपास के निर्माण को गुरुवार को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। 4 लेन, पेव्ड शोल्डर सहित इस प्रोजेक्ट के रूट और डिजाइन में बदलाव किए गए हैं। इसके कारण लागत करीब 8% बढ़ गई है। अवैध क्लिनिकों पर प्रशासन की कार्रवाई। शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे क्लिनिकों और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। इसके तहत इंदिरा नगर क्षेत्र में चल रहे 2 अनधिकृत क्लिनिकों को सील किया गया। भाजपा स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मनाने की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर जिला स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में बुधवार को भाजपा की तैयारी बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष ओम मालवीय के नेतृत्व में कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। लगातार दूसरे दिन भी हमीदिया में पेन डाउन आंदोलन। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय जीएमसी भोपाल में सीधी भर्ती के विरोध में चिकित्सा शिक्षकों का आंदोलन लगातार दूसरे दिन भी तेज होने जा रहा है। हमीदिया हॉस्पिटल के ब्लॉक 2 पोर्च पर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक समस्त चिकित्सा शिक्षक 1 घंटे का कार्य बंद आंदोलन करेंगे। कूटरचित दस्तावेजों के जरिए फर्जी लोन स्वीकृत कर राशि हड़पी। बैंकिंग प्रणाली में भरोसे को झटका देने वाले मिसरोद शाखा भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्कालीन शाखा प्रबंधक पीयूष चतुर्वेदी और सहाभियुक्त मोहन सिंह सोलंकी को दोषी ठहराया है। सीबीआई प्रकरणों की सुनवाई कर रही अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम शुक्ला की अदालत ने दोनों को विभिन्न धाराओं में 7-7 वर्ष के कठोर कारावास सहित जुर्माने की सजा सुनाई। भोपाल में गांजा तस्करों से लेन देन के आरोप। टीआई लाइन अटैच। भोपाल देहात के नजीराबाद थाने के प्रभारी अरुण शर्मा को एसपी ने तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच किया है। उन पर गांजा तस्करों से 1.70 लाख रुपए की वसूली कर बिना कार्रवाई किए छोड़ने के आरोप हैं। एसपी ने एसडीओपी वैशाली करहालिया के प्रतिवेदन पर कार्रवाई की है। थाना प्रभारी की विभागीय जाँच शुरू कर दी गई है। यात्री सुविधा सर्वे में इंदौर
एयरपोर्ट की बड़ी छलांग। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने वर्ष 2025 में शानदार उड़ान भरते यात्री सुविधाओं के मामले में देश में बड़ी छलांग लगाई है। यात्री सुविधा सर्वे में इंदौर एयरपोर्ट 10वें स्थान से सीधे तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अंबेडकर की प्रतिमा हटाने की बात पर विवाद। छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अक्टोहा चौकी के पीरा गांव में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब गहरा गया है। बुधवार को मूर्ति हटवाने की कोशिश के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसके चलते गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। खंडवा निगम बजट में हंगामा। 883 करोड़ का प्रस्ताव पारित। खंडवा नगर निगम के सभागृह में बुधवार को साल 2026 से 27 का बजट सम्मेलन हुआ। 883 करोड़ 51 लाख 55 हजार रुपए का बजट प्रस्ताव पारित किया गया। खास बात रही कि इस दौरान अधिकांश विपक्षी नेता सदन के बाहर रहे। सम्मेलन के दौरान विपक्ष ने सूरजकुंड क्षेत्र से हटाए गए परिवारों का नेतृत्व किया। इसी को लेकर निगम परिसर में घंटों तक विरोध प्रदर्शन चला। इसके लिए मजिस्ट्रेट स्तर पर 3 तहसीलदार, कोतवाली थाने का पूरा फोर्स तैनात रहा। विदिशा के बसिया कला में खेत में लगी आग। विदिशा जिले के ग्राम बसिया कला में एक किसान की खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। इस घटना में किसान रणधीर मीणा की पूरी फसल जलकर नष्ट हो गई, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही समय में पूरी फसल इसकी चपेट में आ गई। हरदा में मूंग सिंचाई के लिए ओसराबंदी लागू। हरदा में मूंग की सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल संसाधन विभाग की कार्यपालन यंत्री सोनम वाजपेयी ने 36 घंटे का ओसराबंदी कार्यक्रम जारी किया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार रेवापुर उपनहर और सोनतलाई उप संभाग में 1 अप्रैल बुधवार रात 8 बजे से 3 अप्रैल शुक्रवार सुबह 8 बजे तक नहरें बंद रहेंगी। इसी तरह माचक उपनहर 3 अप्रैल शुक्रवार रात 8 बजे से 4 अप्रैल शनिवार रात 8 बजे तक बंद रहेगी। दतिया में प्राइवेट स्कूलों की किताबों पर प्रशासन की दबिश। दतिया शहर में प्राइवेट स्कूलों की किताबों को लेकर चल रही मनमानी की शिकायतों पर प्रशासन ने बुधवार को छापेमार कार्रवाई की। अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवचे के नेतृत्व में बाजार स्थित सरवरिया बुक डिपो, कब्जू बुक सेंटर सहित अन्य दुकानों की जाँच की गयी। सिंदूरिया में खरीदी केंद्र नहीं खुलने पर कांग्रेस का प्रदर्शन। राजगढ़ जिले में सिंदूरिया क्षेत्र में गेहूं खरीदी केंद्र स्थापित नहीं किए जाने के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने बताया कि यह क्षेत्र बड़ा उपजाऊ है, जहां हर साल 60 से 70 हजार क्विंटल गेहूं की खरीदी होती रही है। बुरहानपुर में जनगणना 2027 का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। बुरहानपुर में जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण को डिजिटल रूप से संपन्न करने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में नगर निगम के MIC हॉल में फील्ड ट्रेनर्स का 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण 1 से 3 अप्रैल तक शुरू हो गया है। इस प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा फील्ड ट्रेनर्स को मोबाइल ऐप के उपयोग, मकान सूचीकरण प्रक्रिया और डेटा सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी जा रही है। पन्ना में VHP ने कहा, मंदिरों के पास शराब बिक रही। पन्ना में बुधवार को विहिप के जिला सह मंत्री अभिराज बुंदेला और अन्य कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार शशिकांत दुबे से मुलाकात की। उन्होंने शहर में जगह जगह बिक रही अवैध शराब की शिकायत की और इस पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। हरदा कलेक्टर परिसर में सख्ती, बिना अनुमति ज्ञापन पर रोक। हरदा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू किए गए हैं। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर में अब नहीं बनाई जाएगी सर्विस रोड। इंदौर से उज्जैन के बीच बनने वाली ग्रीनफील्ड सड़क को लेकर किसान लंबे समय से जमीन के बराबर बनाने की बातें कर रहे थे। किसानों की मांग पर सरकार ने एक्सेस कंट्रोल से अब इस सड़क को नॉन एक्सेस कंट्रोल के रूप में निर्माण करने का अनुमोदन किया गया है। यह सड़क 4 लेन होगी और अब सर्विस रोड नहीं बनाई जाएगी। भोपाल में चयनित शिक्षकों का हल्लाबोल। माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक, खेल, गायन, वादन, नृत्य 2022 भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने बुधवार को राजधानी में धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया। नियुक्ति में
लगातार हो रही देरी से नाराज अभ्यर्थी 5वीं बार प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 25 सितंबर को रिजल्ट जारी होने और दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बावजूद उन्हें अब तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। करीब 8 महीने बीत जाने के बाद भी न तो कोई स्पष्ट शेड्यूल जारी हुआ है और न ही नियुक्ति की तारीख बताई गई है। एमपी में समर्थन मूल्य खरीदी पर सख्ती। भोपाल जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 10 अप्रैल से शुरू की जानी है, जिसके लिए करीब 93 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इनमें वेयर हाउस भी शामिल है। ऐसे में तय तारीख से पहले खरीदारी शुरू नहीं की जा सकती है। इसके बाद भी बैरसिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विष्णु खत्री के वेयर हाउस में खरीदी शुरू होने से पहले ही गेहूं रखवा दिया गया। जब खाद्य विभाग की टीम को इसकी सूचना मिली तो वह निरीक्षण करने पहुंची, जहां शासकीय बारदानों में गेहूं रखा हुआ मिला। इसके बाद से वेयर हाउस को खरीदी केंद्रों की सूची से बाहर कर दिया गया है। अब उसकी जगह अन्य केंद्र पर खरीदारी की जाएगी। जीवाजी यूनिवर्सिटी में परीक्षा में बड़ी चूक। जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में स्नातक परीक्षाओं के बीच गंभीर लापरवाही सामने आई है। बुधवार से शुरू हुई तृतीय वर्ष की परीक्षाओं के पहले दिन पेपर लीक जैसी स्थिति बन गई, जब 4 अप्रैल को होने वाला फिजिक्स का प्रश्न पत्र 1 अप्रैल को ही खोल दिया गया। मामला गुना जिले के शासकीय महाविद्यालय आरोन का है, जहां सुबह की पाली में मेजर सब्जेक्ट 1 ग्रुप ए फिजिक्स, क्वांटम, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का पेपर समय से पहले ही खोल दिया गया और छात्रों को बांट भी दिया गया। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।